वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज 19 सितंबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की न्यू क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में। इसके बारे में किसानों को कितनी मुफ्त बिजली मिल रही है। साथ ही पढ़ेंगे राजस्थान में खादी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे। साथ ही पढ़ेंगे राजस्थान का पहला सोलर पार्क जो कि जोधपुर में स्थित है वो हाल ही में क्यों चर्चा में है, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो सभी जुड़ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी जुड़ जाइए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। सभी नए हो तो JBN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो अपन ने कल पढ़ा था उनका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था आपके सामने है, राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब था राजेश्वर सिंह। अगला क्वेश्चन था दूसरा, गांधी सागर झील भीलवाड़ा से जुड़ा मामला किस न्यायिक संस्था ने उठाया था। तो सही जवाब था NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। साथ ही तीसरा क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री 25 सितंबर 2025 को किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। तो इसका सही जवाब था माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। चौथा सवाल था, माही बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है। तो सही जवाब हो जाएगा 50,000 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन था, माही बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र किस संयुक्त उद्यम के तहत बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब था NPCL और NTPC के द्वारा। सही जो छठा क्वेश्चन था, सेवा पखवाड़ा 2025 किसके द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और अगला सातवां क्वेश्चन था, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वेंशन बिल 2025 किस विषय से जुड़ा था। तो इसका सही जवाब था धार्मिक रूपांतरण से जुड़ा हुआ था। तो ये थे कल के जो अपन ने यस्टरडे क्वेश्चन देखे थे उनका एक सुपरफास्ट रिवीजन। तो आज की क्लास को अपन शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आप अगर JBN एजुकेशन चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ। आप यहाँ पर आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित आपको डेली क्वेश्चन की इस वीडियो मिलता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर निगम जयपुर नगर निगम का गठन किस वर्ष हुआ था। यह आपको बताना है। आपका ऑप्शन है A 1988, B 1994, C 1999 और D ऑप्शन 2005। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B ऑप्शन 1994 अधिनियम के तहत राजस्थान के सबसे बड़े नगर निगम जयपुर नगर निगम का गठन हुआ था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ये क्यों चर्चा में था ये देखते हैं। पहला था, नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत इसका गठन हुआ है। दूसरा है, राजस्थान का सबसे बड़ा यह नगर निगम है। और तीसरा है, ये चर्चा में क्यों है। तो 19 सितंबर 2025 को सफाई ठेकों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विवादों को लेकर नगर निगम जयपुर सुर्खियों में रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत किसानों को कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। आपका ऑप्शन है A 500 यूनिट, B 1000 यूनिट, C 2000 यूनिट, D ऑप्शन 1500 यूनिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C ऑप्शन 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। किसके द्वारा? किसानों को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के द्वारा। इससे संबंधित मुख्य बिंदु आपके सामने है। यह राज्य सरकार द्वारा 2021 में इसकी शुरुआत की गई। दूसरा, कृषि पंप कनेक्शन इस पर लागू माना जाता है। और चर्चा में क्यों है, 19 सितंबर 2025 को 500 नए कनेक्शन की स्वीकृति दी गई हाल ही में, इसलिए यह चर्चा में आ गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, स्मृति वन जयपुर किस प्राकृतिक आपदा के बाद विकसित किया गया था। आपके ऑप्शन है A 1981 बाढ़ के बाद, B 2006 के बाढ़ आने के बाद, C ऑप्शन 2008 के भूकंप आने के बाद और D ऑप्शन 1999 के सूखा होने के बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A ऑप्शन 1981 की बाढ़ आने के बाद स्मृति वन जयपुर प्राकृतिक आपदा के बाद विकसित किया गया। कुछ मुख्य बिंदु है। पहला है, पर्यावरणीय स्थल और पर्यटन केंद्र बन चुका है स्मृति वन जयपुर का। दूसरा है, बाढ़ पीड़ितों की स्मृति में यह बनाया गया था और चर्चा में इसलिए आया 19 सितंबर को यहाँ पर्यावरणीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का पहला IT पार्क कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है A उदयपुर में, B जयपुर में, C अजमेर में
और डी ऑप्शन जोधपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर में राजस्थान का पहला आईटी पार्क स्थित है। चलिए इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। यह पार्क 2008 में स्थापित किया गया था। दूसरा, स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक आधार है और चर्चा में इसलिए है कि 19 सितंबर को एआई स्टार्टअप्स की शुभारंभ इसमें हाल ही में हुआ है। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में खादी उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है अजमेर, बी जयपुर, सी बाड़मेर और डी ऑप्शन उदयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर में राजस्थान में खादी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। चर्चा में 19 सितंबर को जयपुर में उत्सव की शुरुआत हाल ही में हुई है, तो यह चर्चा में खादी उत्सव 2025 आ गया था। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है ए 2008 में, बी 2010 में, सी 2013 में और डी ऑप्शन 2017 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 2013 में यूनेस्को द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया था। चलिए इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है। पहला है, राजस्थान के हिल फोर्ट्स ऑफ इंडिया में यह शामिल है। दूसरा, वीरता और त्याग का प्रतीक कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और तीसरा, चर्चा में इसलिए है कि 19 सितंबर को यहाँ लाइट एंड साउंड शो का शुरुआत की गई। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? आपके ऑप्शन है ए फलौदी जोधपुर, बी बाड़मेर, सी बीकानेर और डी ऑप्शन जैसलमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, फलौदी जोधपुर में राजस्थान का पहला सोलर पार्क की स्थापना की गई है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्रों में यह शामिल है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी उत्पादन का केंद्र है और चर्चा में 19 सितंबर को यहाँ नई सौर परियोजना की मंजूरी मिलने के कारण यह चर्चा में आ चुका है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों ये थे जेबीएन एजुकेशन चैनल की आज राजस्थान करंट अफेयर्स 19 सितंबर 2025 के मुख्य राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर आप भी बता सकते हैं। चलिए अगला आगे देखते हैं। आज जो मैंने आपको मुख्य बिंदु बताए हैं उनमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको, यह आपको बताना है वीडियो खत्म होने के बाद। क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत प्रदेश में कब से की गई? ए 2015, सी 2017, सी 2021 और डी ऑप्शन 2025। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो खत्म होने पर। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स को जेबीएन एजुकेशन टीम के द्वारा सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। चलिए जो आपने कल आपको जो क्वेश्चन का आंसर बताना था उसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की नियुक्ति किनके स्थान पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, माधुकर गुप्ता के स्थान पर राजेश्वर सिंह की नियुक्ति की गई थी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा उसका नाम आपके वीडियो में अवश्य लिया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, कल जिसने कमेंट किया था उनका नाम है प्रियंका शेखावत के द्वारा ए ऑप्शन कमेंट में किया गया था। उनका आंसर बिल्कुल सही था। आप ऐसे ही जेबीएन एजुकेशन चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन अवश्य याद रहेगा और अपना नाम यहाँ लाने के मौका भी आप ना चुके। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने है जो मैंने कल आपको वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब बताता हूँ और आपको एक लास्ट में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ बताता हूँ। चलिए पहला है, कल मैंने पूछा था वन लाइनर, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज किस किले में है? तो इसका सही जवाब था लोहागढ़ किले में स्थित है। दूसरा था, मैंने पूछा था फूलडोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब आपका था शाहपुरा भिलवाड़ा में। तीसरा मैंने पूछा था कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी। बूंदी शहर को कुंड व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज लोहागढ़ किले भरतपुर में स्थित है और फूलडोल मेला शाहपुरा भिलवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं।
चौथा था 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राव अनिरुद्ध द्वारा 84 खंभों की छतरी बनवाई गई। और पांचवा क्वेश्चन था क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी स्थित है। तो ये थे आपको मैंने कल वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन पूछे थे उनके सही सही जवाब। आपको बताना चाहूँगा कि आज जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो परीक्षा का आयोजन हुआ है उसमें अपने इन वन लाइनर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया है। मैंने आपको पूछा था माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है, आपको गांव का नाम भी बताना है। तो यही क्वेश्चन आज आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो उसका सही जवाब था उमरई गांव में स्थित था, बांसवाड़ा के उमरई गांव में माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित था। यह क्वेश्चन आज के हाल ही के पेपर में पूछा गया है। अपनी क्लास से भी ये क्वेश्चन आए थे और काफ़ी क्वेश्चन अपनी क्लास में आए थे, लेकिन अपने अभी बताना उचित नहीं है क्योंकि कार्रवाई भी हो सकती है। तो अपन सभी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कल आपको जो बताने हैं वह क्वेश्चन आपके सामने है। इनका जवाब आपको वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट्स में देना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या बताना है। पहला बताना है वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको देना है। दूसरा बताना है चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तीसरा बताना है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। और चौथा बताना है बडनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था। और पांचवा है बीकानेर के किस शासक ने बडनेर के किले को जीता था। इन सभी पांचों सवाल को जवाब आपके वीडियो को ख़त्म होने पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनके सही उत्तर कल आपको इस वीडियो में वापस आपको बताए जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन के सही जवाब देने वाले व्यूअर्स का नाम भी अवश्य बताया जाएगा और JBN एजुकेशन टीम के द्वारा रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। तो ये थी आज दोस्तों आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जो कि 19 सितंबर 2025 की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की। मैंने आपको कोशिश की है कि जो भी टॉपिक चर्चा में आया है तो उससे संबंधित मैं आपके लिए राजस्थान के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें किस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। साथ ही मैंने करंट से जोड़कर उनके क्वेश्चन बनाए हैं और वो ये चर्चा में क्यों आए ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी बीच मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी JBN एजुकेशन चैनल पर नए साथी हैं वो जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट आपसे अपडेट आपसे मिस ना हो। जो भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो या अपडेट कुछ भी दूँ आपके पास तुरंत आ जाए और आपसे इस वीडियो को आप मिस ना करें। मैं रीट मेंस 2026 के लिए निरंतर क्वेश्चन की क्लास PYQ की क्लासें डाल रहा हूँ। आप जो भी साथी रीट मेंस 2026 की तैयारी कर रहा है वह जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ और डेली उन वीडियो को वॉच करें। मैंने उन्हें प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने पूरा डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं JBN एजुकेशन की एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमेशा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।